जन्म कुंडली का अष्टम भाव यानी कि हाउस, धोखा, फरेब, रहस्य, गुप्त जानकारियाँ, फांसी की सज़ा, युद्ध, कत्ल, प्रेम में धोखा, न जाने कितने रहस्य, यहाँ तक कि जीवन साथी के द्वारा धोखा, विवाह उपरांत तलाक की नौबत आना आदि ये अष्टम भाव से अचानक प्रकट होते हैं। जी हाँ, मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सबके सामने आज फिर नया विषय लेकर आया हूँ। अष्टम स्थान। अष्टम स्थान का महत्व इसलिए है कि यह आकस्मिक जो भी देता है आकस्मिक रूप से देता है, इसलिए आकस्मिक घटनाक्रम जो होता है वो 8वें स्थान पर स्थित ग्रह और उससे में जो ग्रह है उससे महादशा, प्रत्यंतर दशा आदि में यह घटनाएं होती है। आज हम 8वें स्थान के बारे में चर्चा करते हैं। अधिक विलंब करते हुए विस्तार से मैं उदाहरण सहित बताऊंगा और ज्योतिष के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में उपलब्ध हैं उनके अनुसार विस्तार से चर्चा करूंगा। ज्योतिष प्रेमियों के लिए यह सब्जेक्ट बहुत ही नया और ज्ञानवर्धक है। अब हम बात करते हैं 8वें स्थान की। जी हाँ, कुछ ग्रह जब इस 8वें स्थान में यानी कि हाउस में संयोग मनाते हैं तब मानव जीवन ही नहीं बल्कि पूरा मानव समाज ही सिहर उठता है। और लेकिन इस स्थान का महत्वपूर्ण फल स्थान के साथ ग्रहों की गति पर ही निर्भर करता है। यह 8वां हाउस जो है वास्तव में इतना खौफनाक है कि आमतौर पर ज्योतिषी गण जो होते हैं इसको अनदेखा कर देते हैं या फिर यजमान को जो आता है उसको बताते नहीं हैं, गुप्त रखते हैं। कारण क्या है, इसमें नेगेटिव ज़्यादा दर्शाता है, इसलिए यजमान को निराश नहीं करते हैं। एक इससे संबंधित जो परिणाम कभी नहीं बताते हैं। संकेत निधि हमारी एक ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक है। संकेत निधि के लेखक राम दयालु के अनुसार अष्टम स्थान कष्टों और रहस्यों का घर है, हाउस है। ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को, मानसिक कष्ट को, दुख को, लड़ाई झगड़े को, चिंता और कठिनाइयों, कार्य में देरी, उदासी, आरोप, दुर्घटना, शत्रुओं से भय, किसी रोग का गंभीर हो जाना, खतरा, रुकावटें दर्शाता है। इसके अलावा एक और लेखक हैं महसूर, जिनका नाम सुना होगा, R.K. लक्ष्मण। जी हाँ, R.K. लक्ष्मण के अनुसार यदि 8वें स्थान का स्वामी लग्नेश और कर्मेश यानी कि लग्न भाव का स्वामी और कर्म स्थान का स्वामी कमज़ोर हो और 8वां स्थान का जो स्वामी है वो मजबूत अवस्था में हो तो ऐसे में ऐसे जातक को समाज में अपमानित होना पड़ता है और आलोचना का पात्र बनना पड़ता है। वहीं एक और लेखक हैं सत्याचार्य जी के अनुसार अष्टम भाव जो है वो जातक के अचानक दुर्घटनाओं का माना गया है। यह अचानक पतन भी देता है तो अचानक उन्नति भी देता है। पिछले हफ्ते मेरे सामने एक ऐसी ही जन्म कुंडली आई जिसमें अष्टम स्थान की महादशा में अचानक उस जातक के साथ जो दुर्घटनाएं हुई उसके बारे में बता रहा हूँ। ये जो जन्म पत्रिका जिस जातक की है उसके पिताजी लेकर आए थे और उस पिताजी ने सारी घटनाक्रम बताए तो उसके अनुसार अष्टम स्थान का जो स्वामी है उसकी महादशा में उसके साथ उच्च जॉब मिला विदेश में जाकर और मैरिज हुई। इसी दौरान मैरिज के बाद में पत्नी के द्वारा अचानक धोखा, तलाक की स्थिति और अब वो जेल में है। तो ऐसे में मुकदमाबाजी सब कुछ होने पर वह व्यक्ति मेरे पास आया तो इसी जन्म पत्रिका का उदाहरण बताते हुए अष्टम भाव जो भी मैंने जो सूत्र बताया है उसी सूत्रों को मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। अधिक विलंब करते हैं, आज की पत्रिका जो है वो नोट करिए। एक जातक है जिसकी जन्म दिनांक 4 अगस्त 1990, स्थान दौसा राजस्थान, दिनांक जो है 4/8/1990 और जन्म समय है सवेरे के 10 बजे।
इसके अनुसार जब हम लग्न चार्ट बनाते हैं तो लग्न चार्ट जो बनता है वो कन्या लग्न का बनता है। कन्या लग्न के हिसाब से इस जन्म पत्रिका में लग्नेश जो है वो कर्मेश यानी कि कर्म स्थान, बुध ग्रह जो होता है वो मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध माना गया है। तो ऐसे में ये D1 जो चार्ट है इसमें लग्नेश और कर्मेश बुध पांचवी यानी कि सिंह राशि में 12वें स्थान पर स्थित है। तो ये कमजोर अवस्था में स्थित है। और इसमें जो अष्टम स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं तो अष्टम स्थान जो है वहाँ पर एक लिखा हुआ, एक का स्वामी होता है मंगल, यानी कि एक का मतलब होता है मेष राशि, और मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल माना गया है। तो ऐसे में इस व्यक्ति की, इस जातक की जो महादशा चली वो मंगल की महादशा में ये सारा घटनाक्रम हुआ। अब इसमें हम जो D1 चार्ट आपने बनाया है उसमें आप नोट कीजिए चतुर्थ स्थान जहाँ पर चंद्रमा और शनि लिखा हुआ है। तो चंद्रमा और शनि ये घर की चार दीवारी चौथे स्थान है जहाँ पर 9 यानी कि धनु राशि में चंद्रमा और शनि का युति संबंध यह विष योग बनाता है। ऐसे जातक या जातिका की पत्रिका में जब चतुर्थ स्थान में चंद्रमा के शनि स्थित होता है तो विष योग के कारण घर की चार दीवारी में वो ज़्यादा टिक नहीं पाता है, उसको विदेश जाना पड़ता है और घर पर उसका मन नहीं लगता, किसी भी तरह से ये घर की चार दीवारी से बाहर करता है। अब जन्म पत्रिका का 5वां स्थान यहाँ पर मकर राशि का राहु स्थित है। मकर का राहु ये प्रेम संबंधों में धोखा दे सकता है। और ये मकर के बाद में कुंभ, छठे स्थान पर आप कुंभ लिखिए, कुंभ राशि का स्वामी शनि। छठा स्थान मुकदमेबाजी का, दुश्मन का बताता है। अब हम ये पहले आपको नोट करा देता हूँ D1 चार्ट। कन्या लग्न, चौथे स्थान पर चंद्रमा शनि, 5वें स्थान पर राहु, 8वें स्थान पर मेष राशि का मंगल और 10वें स्थान पर मिथुन राशि का शुक्र और 11वें स्थान पर केतु, सूर्य और गुरु। यहाँ पर गुरु उच्च का स्थित है और इसका दृष्टि संबंध राहु के साथ है। तो राहु जो कार्य करता है वो गुरु के इशारे पर करता है। तो आगे देखिए 12वें स्थान पर बुध स्थित है। अब इसका जो घटनाक्रम हुआ, इसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और मंगल की जो महादशा प्रारंभ हुई है वो इसके जीवन काल में मंगल की दशा 16 जनवरी 2017 से 16/1/2024 तक का अवधि रही और उसके बाद में राहु की महादशा 16/1/2024 से 16/1/2042 तक की रही है। तो ऐसे में मंगल की महादशा में शुक्र जो है ये दूसरे स्थान का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी स्थित होकर जब मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आई और शुक्र की ही प्रति अंतर्दशा आने पर ऐसे जातक का इस दौरान 2022 यानी कि 20 फरवरी 2022 को इसकी मैरिज हुई अचानक। और मैरिज होने के बाद में मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और बुध की प्रति अंतर्दशा में ये अपनी पत्नी को साथ लेगा विदेश में, और विदेश में अच्छी जॉब लगने के कारण पत्नी को साथ लेगा और पत्नी के साथ इसने विदेश में पत्नी पर अनावश्यक यानी कि अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर डाला। और यहाँ पर जब राहु का ही अंतर यानी कि 11/6/2024 ये घटनाक्रम देखिए। यहाँ पर इस जगह इसके साथ जब ये वो अचानक पत्नी गर्भवती हुई तो अपने देश लौट आया और अपने यहाँ स्वदेश मातृभूमि पर इसने विदेश छोड़ते हुए यहाँ पर सेटल होने का निर्णय किया। ये निर्णय ही उसके लिए घातक हो गया। और इसकी राहु जो है माया जाल है। राहु आपके 5वें स्थान पर, जन्म पत्रिका के 5वें स्थान पर शनि की राशि में स्थित है। तो राहु ने पत्नी के द्वारा प्रेम में जो धोखा दिया, अचानक धोखा देना और अचानक इसके दिमाग में आना कि विदेश से घर लौटना, ये सारा घटनाक्रम राहु ने बताया। तो अब मंगल ने जो घटनाक्रम दिया वो इसका विदेश में उच्च पद पर नौकरी देना,
विवाह होना और विवाह के बाद में पत्नी के साथ ऐश करना, अनावश्यक खर्चा करना। और जब मंगल की महादशा खत्म हुई, राहु की महादशा प्रारंभ हुई, तो राहु ने भी अचानक जलते हुए आग में घी डालने का काम किया। तो आज उसकी स्थिति ये हो गई कि उसी अवधि में उसके साथ तलाक की नौबत आ गई, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और दर्ज होने के बाद में आज वो सलाखों के अंदर है। तो ये अचानक जो देता है, एक तो राहु देता है, तो ये घटनाक्रम जो मैंने बताया है ये राहु ने दिया। और मंगल की महादशा अष्टम स्थान का स्वामी ने अपनी महादशा और जिसमें जो भी अंतरदशा आई उसके अनुसार इसके साथ यह घटनाक्रम हुआ। यह अष्टम भाव हमें बहुत कुछ रहस्य देता है। अष्टम भाव हमें अचानक ऊंचाइयों को छुआता है, तो अचानक नीचे भी ला सकता है, पतन भी कर सकता है। जैसे मैंने एक सूत्र बताया था कि हमारे एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन्होंने कहा था कि लग्नेश और कर्मेश का स्वामी यदि कमज़ोर हो और अष्टम स्थान का स्वामी मजबूत हो तो ऐसे में मंगल जो है ये इसी की घटनाक्रम बना। इस जन्म पत्रिका में कर्मेश और लग्नेश बुध है वो 12वें स्थान पर कमज़ोर हुआ और 8वें स्थान पर एक यानी मेष राशि का मंगल स्वग्रही मंगल ने अपनी महादशा प्रति अंतरदशा जो बुद्ध की अंतरदशा ही उसके दौरान उसका विवाह होना, संबंध विच्छेद जो कराया, सब इस घटनाक्रम में मंगल की महादशा में यह घटनाक्रम हो गया। आज जो स्थिति है वो मंगल की महादशा खत्म होने के बाद में राहु की जब महादशा ही तो राहु में राहु का अंतर यह 5वें स्थान का शनि जो है विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है। राहु शनि की राशि में स्थित है, इसलिए उसने प्रेम में धोखा और संबंध विच्छेद का योग बैठाया है। तो इस तरह से हमारा ग्रहों का खेल जो होता है वो इस तरह चलता है, भाग्य के आगे कोई जीत नहीं सकता है। आज मैं यही पत्रिका लेकर आया था। इसमें कुछ जो उपाय करना चाहिए वो उपाय के बारे में बता देता हूँ। इस व्यक्ति को सलाह है कि ये राहु से संबंधित उपाय करे तो इसको कुछ सफलता मिल सकती है। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा। फिर